नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 जनसत्ता। इस वक्त बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आया है। पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रधान कोई और है और पूरा राज प्रतिनिधि कर रहे हैं। प्रधान का बेटा मनरेगा में काम कर रहा है और प्रतिनिधि पूरे राज ठाट बाट से गांव वालों को परेशान प्रताड़ित कर रहे हैं और अपनी हुकूमत चला रहे हैं। इसी मामले में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष और पृथ्वीराज चौहान, सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश और एडवोकेट हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं गणेश्वर प्रसाद चौहान जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि इन्हीं के पंचायत का मामला है जहां पर प्रधान कोई और है लेकिन जो प्रतिनिधि हैं वो पूरा राज भोग रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपनी हुकूमत दिखा रहे हैं और उनका बेटा खुद मनरेगा में काम कर रहा है जो कहीं न कहीं गलत है। हम सारी चीज़ें एक एक करके जानते हैं गणेश्वर प्रसाद चौहान जी से कि पूरा मामला क्या है। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि जो प्रधान होता है वही गाँव का मुखिया होता है, लेकिन मुखिया को नौकर बना दिया गया और प्रतिनिधि राज कर रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सीधा सीधा पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है और ये ग्राम पंचायत गुणवा का ही मामला नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है पंचायत में। और पंचायत राज अधिनियम जो एक्ट लागू हुआ 1995 से लेकर के 2000 के बीच में नया अधिनियम बना। उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी। पंचायत को सशक्त किया गया। सबसे बड़ा मुद्दा आज भी है पूरे उत्तर प्रदेश में कि आरक्षित सीट के अंतर्गत चुनाव होता है। अनुसूचित जाति, बैकवर्ड और जनरल। लेकिन जो अनुसूचित जाति के प्रधान होते हैं वे अपने मन मुताबिक जो है प्रधानी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत गुणवा में आरक्षित सीट अनुसूचित जाति के अंतर्गत करिया कोरी प्रधान हुए हैं, लेकिन उनका सारा काम सामान्य जाति के अनुज मिश्रा कर रहे हैं। इसकी शिकायत हमने शुरुआत में श्रीमान बीडीओ साहब से और श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय सुहावल से किया। कई एप्लीकेशन दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस तरीके से उनका मनोबल बढ़ता गया। अनुज मिश्रा हमारे गांव में एक दबंग किस्म के आदमी हैं। आए दिन गांव में मारपीट, लड़ाई झगड़ा और अपनी दबंगई दिखाते रहते हैं। दबंगई के बल पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि दबंगई के बल पर वो आरक्षित सीट अनुसूचित जाति का करिया कोरी प्रधान है, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। उनके जगह पर सारा कार्य अनुज मिश्रा कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैंने शिकायत जिला अधिकारी से लेकर के डीपीआरओ, सीडीओ तक सबसे किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, जिस तरीके से आपने एक और भी आरोप लगाया था कि उनका बेटा, प्रधान का जो बेटा, जो मौजूदा प्रधान है, उनका बेटा मनरेगा में काम करता है और प्रतिनिधि मनरेगा में काम भी करवाते हैं। ये भी कहीं न कहीं पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है कि प्रधान का लड़का या प्रधान का परिवार मनरेगा में काम नहीं कर सकता। तो वीडियो साहब या ब्लॉक लेवल पर इसकी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्या इसमें सभी लोग मिले हुए हैं? जी बिल्कुल। देखिए, पंचायती राज एक्ट में ये अधिनियम है कि ग्राम पंचायत का जो, चाहे प्रधान हो या ग्राम पंचायत सदस्य हो, ग्राम पंचायत से जो भी लाभ आता है वो ग्राम पंचायत सदस्य के जो सगे संबंधी हैं या ग्राम प्रधान के जो सगे संबंधी हैं, इनको लाभ बिल्कुल नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात, सोचने की बात यह है कि ग्राम प्रधान करिया कोरी हैं। उनका लड़का दीपचंद है, पढ़ा लिखा है, इंटर पास है, शिक्षित है। इसके बावजूद भी जहां करिया कोरी जो प्रधान है उनके लड़के दीपचंद कोरी को प्रधान प्रतिनिधि होना चाहिए। हमारे हिसाब से जो पंचायत एक्ट में तो प्रतिनिधि का कोई वो है ही नहीं, कोई प्रावधान है ही नहीं। तो होना चाहिए दीपचंद को, लेकिन दीपचंद की जगह पर सामान्य वर्ग के अनुज मिश्रा जो गांव का बहुत बड़ा दबंग है वो जो है प्रतिनिधि बना बैठा है। प्रतिनिधि क्या, खुद प्रधान बना बैठा है और सारा अनलीगल काम पंचायत में करवा रहा है। बिल्कुल, देश महान बनेगा। कैसे महान बनेगा? जब निचला पावदान ही गड़बड़ होगा। ये केवल गुड़वा का मामला ही नहीं है, बल्कि
पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में भी इस तरह के तमाम मामले हैं। प्रतिनिधि ही प्रधान बना बैठा है, प्रतिनिधि प्रधान को कोई हक नहीं दे रहा। हमारे यहाँ भी यही हाल है, कई जगहों पर यही हाल है कि प्रतिनिधि ही प्रधान बना बैठा हुआ, जो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जनता को जो सुख सुविधाएं, जो सरकारी योजनाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती हैं। और भी कई सारे सबूत आप दिखाना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि सबूतों के आधार पर बात किया जाए तो अच्छा रहेगा। आपके पास क्या क्या सबूत हैं जिससे इस बात की पुष्टि की जा सके कि प्रतिनिधि ही प्रधान है? क्या सबूत है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हमारे पास सबसे बड़ा साक्ष्य, सबसे बड़ा सबूत जो हम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश जो ये पंचायत राज एक्ट है इसके माध्यम से प्रशासन को, शासन को और ख़ास करके आपके दर्शकों को मैं ये साक्ष्य दिखाना चाहता हूँ कि ये आप देखिए सामने ग्राम सचिवालय बना हुआ है। मौजूदा प्रधान करियाकोरी हैं और ये आप देख रहे हैं कि ग्राम सचिवालय के मुख्य गेट पर ग्राम प्रधान का नाम नहीं है, बल्कि प्रधान प्रतिनिधि अनुज मिश्रा का नाम और उनका मोबाइल नंबर अंकित है। ये सीधा सीधा पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है और घोर उल्लंघन है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं जनपद अयोध्या के प्रशासनिक अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जब इसका उद्घाटन हुआ उस समय जो आज मौजूदा विधायक हैं माननीय श्री अमित सिंह चौहान जी, उनके कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन किया गया और उस समय ब्लॉक के अधिकारी और जिला मुख्यालय से, विकास भवन से भी DPRO, अन्य अधिकारी भी आए रहे होंगे, सारे अधिकारी मौजूद थे। क्या उस समय प्रशासनिक अधिकारियों की निगाह उस मुख्य गेट पर नहीं गई? ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें ग्राम स्तर से लेकर के, ब्लॉक स्तर से लेकर के और जिले स्तर तक लेकर के सारे अधिकारी मिले हुए हैं। अगर सारे अधिकारी मिले ना होते तो देखिए हमारी ग्राम सभा में 11 सदस्य हैं, एक प्रधान है, ठीक है, 7 सदस्यों का कहीं हस्ताक्षर नहीं है। मासिक बैठक होनी चाहिए, 6 माह में एक बैठक होनी चाहिए, कार्य योजना बननी चाहिए, लेकिन आज तक ग्राम पंचायत गुणवा में कोई भी बैठक के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए एक भी एजेंडा लिखित रूप में नहीं निकाला गया। सारे कार्य अपने मन मर्जी से, बिना सदस्यों के पूछे, अपने मन मर्जी से अनुज मिश्रा सारे कार्य करवा रहे हैं और झूठा प्रस्ताव लिख करके शासन प्रशासन को भेज रहे हैं। जो शासन प्रशासन का पैसा है, चाहे मनरेगा का पैसा हो, चाहे वो राज्य वित्त आयोग मद से पैसा हो, वो सारे पैसे को डकार रहे हैं। पूरे गांव के साथ अन्याय किया जा रहा है, गांव की छवि धूमिल की जा रही है, लोगों को उनकी जो योजनाएं सरकार की वो नहीं मिल पा रही। तो आप अकेले ऐसे हैं या फिर गांव के तमाम ऐसे लोग हैं जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? काफ़ी लोग हैं। मैं एक साक्ष्य के रूप में एक सबूत और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, दिखा दें। देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कि जो नीला शर्ट पहने हुए है, पीछे फावड़ा चला रहा है, ये कोई और नहीं, ग्राम प्रधान का इकलौता पुत्र जिसका नाम दीपचंद है। और जो आपके आगे पिंक कलर में कंधे पर गमछा लटकाए हुए हैं, ये सामान्य वर्ग के अनुज मिश्रा के सगे भाई जो मनरेगा का काम देख रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, ठीक है, ये जो है प्रधान बने बैठे हैं। दबंगई, ये दबंगई दिख रही है सीधे सीधा। भैया सबसे बड़ी सोचने की बात है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं और मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या जो आरक्षित सीट, चाहे वो बैकवर्ड हो, पिछड़ा वर्ग हो या फिर अनुसूचित जात का प्रधान हो, क्या वो अपने मन मुताबिक या अपने स्वेच्छापूर्ण ढंग से अपनी प्रधानी नहीं कर सकता है? अगर वो नहीं कर सकता है तो फिर शासन ने क्यों आरक्षण लागू किया? और शासन से मैं शासन से पूछना चाहता हूं कि जब सामान्य वर्ग को ही प्रधानी करनी थी तो फिर ये आरक्षण के तहत चुनाव कराने का औचित्य ही क्या था? बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि अगर जनरल कैटेगरी के ही लोग प्रधान बने या ना बने उसके बाद राज करेंगे तो सरकार को क्या ज़रूरी है ओबीसी, अनारक्षित, रक्षित सीटों लाने की? मतलब क्या है?
जनरल ही कोटा भरें, जनरल के तहत ये लोग वोटिंग कराएं। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो आपने जितने भी सबूत दिए हैं ये कहीं से भी पंचायती राज व्यवस्था को फॉलो नहीं करते हैं। सरकार से विनती है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, और वहाँ के लोकल थाने से भी विनती है, ज़िले के तमाम अधिकारियों से भी ये विनती है कि वो लोग इस पर कड़ी कार्रवाई करें। और भी आपके पास क्या सबूत हैं, हम एक एक करके सबूत मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों एवं अधिकारियों और शासन तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। मनरेगा में गरीब मजदूर काम करते हैं, 100 दिन का उनका काम होता है, साल में कम से कम 100 दिन उनको काम मिलना चाहिए। लेकिन देखा यह गया है कि ग्राम प्रधान मनरेगा के तहत जो अपात्र व्यक्ति हैं, जो घर से कभी निकलते नहीं, एसी में आराम फरमा रहे हैं, उनका जॉब कार्ड बना हुआ है। जो वास्तविक गरीब व्यक्ति हैं, जो एक एक दाने के लिए मोहताज हैं, उनका जॉब कार्ड नहीं बन रहा है। दूसरी बात यह है कि मोटी रकम हड़पने के लिए रात में या दिन में प्रशासन से मिल करके, ब्लॉक से मिल करके, अधिकारियों से मिल करके जेसीबी मशीन से खुदाई की जाती है। जेसीबी मशीन से खुदाई करके नरेगा की मजदूरी चढ़ाई जाती है फर्जी तौर पर, और वो सारा पैसा हड़प लिया जाता है। मैं साच के तौर पर आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि जेसीबी मशीन जो है तालाब पे चल रही है। इसका मैंने कई बार विरोध किया, अधिकारियों तक शिकायत की, मैंने शपथ पत्र के साथ डीपीआरओ को शिकायत किया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जिस तरीके से ये गरीबों का हक छीना जा रहा है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जो प्रधान है, जो प्रतिनिधि हैं, प्रधान नहीं कहेंगे, प्रतिनिधि जो हैं ये दबंग टाइप के हैं, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था, और पूरी दबंगई की जा रही है। अब आप दबंगई की बात कह रहे हैं, कुछ लोग पूछेंगे दबंग, अब ये जो है दबंग कैसे कह रहे हैं, तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे कांड इनके द्वारा हमारे गांव में किए गए, चाहे एक रिटायर्ड फौजी के ऊपर हमला हुआ हो, ठीक है, और जो आशा बहु संगनी है, टीकाकरण उसके घर में चल रहा था, घर पे ही, वहाँ घर में घुस करके उसके ऊपर हमला किया गया। फर्जी तौर पे जो है पूर्व प्रधान आनंद तिवारी को ज़मीन के विवाद में फंसा करके उनको उलझाए रखा, और कई बार मारपीट की भी संभावना हुई। तो कई ऐसे कांड इनके द्वारा गांव में किए गए हैं, जिसका बचाव कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो शासन में बैठा हो, चाहे प्रशासन में बैठा हो, मुझे नहीं पता है कौन है वो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हाथ अनुज मिश्रा के सर पर है, जिसकी वजह से कोई भी कार्रवाई हम गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की या पीड़ित शोषित जो भी हमारे गांव ग्राम सभा में हैं, कोई भी कार्रवाई हमारे द्वारा जो भी प्रार्थना पत्र दिया जाता है, शिकायत की जाती है, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़े दुख की बात है, क्योंकि जिन प्रशासनिक अधिकारियों पर लोगों को भरोसा होता है, जैसा कि कहा जाता है कि एक गांव का राजा प्रधान होता है, जिले का राजा डीएम होता है, राज्य का राजा सीएम होता है, देश का राजा पीएम होता है, और गांव का राजा चपरासी बन जाए, गांव का राजा मनरेगा में काम करने लगे, तो उस गांव, समाज, पंचायत का भला कहां से होगा। और अभी तक आपने जैसा कि कहा, हमने जिला के कई अधिकारियों को अवगत कराया इस मामले को लेकर के, तो सिर्फ संतावना दी जा रही है, या फिर इसको लेकर के जो प्रतिनिधि हैं उनको कुछ कहा गया प्रशासन की तरफ से? अभी तक क्या कार्रवाई? देखिए, चाहे वो जब नए पंचायत का गठन हुआ, उस समय समिति गठन में घोटाला हुआ, 7 सदस्य अनुपस्थिति थे, 4 सदस्य को लेकर के पंचायत समिति का गठन कर लिया गया। उसकी शिकायत हमने एसडीएम महोदय एवं बीडीओ से किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। और मनरेगा के तहत जो भी कार्य हुआ या जेसीबी मशीन से जो तालाब की खुदाई हुई, उसको मनरेगा के तहत ये काम दिखाना चाह रहे हैं, उसकी शिकायत मैंने बीडीओ से किया, एसडीएम से किया। और 7 सदस्य जो ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्य हैं, संवैधानिक आधार पे वो चयनित किए गए हैं, 7 सदस्य मैं शपथ पत्र के साथ डीपीआरओ को आवेदन करते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, आज तक कोई पूछने नहीं आया, कोई भी अधिकारी जांच के नाम पर गांव में आया ही नहीं। अच्छा, अभी तक आपने इतनी कार्रवाई कर ली और
जो प्रतिनिधि हैं उनको भी पता होगा, पंकज मिश्रा नाम आप बता रहे हैं शायद, नहीं, अनुज मिश्रा। अनुज मिश्रा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, अनुज मिश्रा का जो आप नाम ले रहे हैं, अभी तक आपने इतनी कार्रवाई की और प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, तो आगे आपका अगला कदम क्या होगा, आपके गांव वालों का क्या कदम होगा, उससे ज़रूर अवगत कराएं। देखिए, अनुज मिश्रा की तरफ से ग्राम सभा में जो भी अनैतिक कार्य हो रहे हैं और ख़ास करके ग्राम पंचायत के कार्य में अनियमितता पाई जा रही है, इसके खिलाफ हम अभी एक बार और माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी ग्राम पंचायत सदस्य और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों को लेकर के तहसील प्रांगण या फिर विकासखंड सुहावल का घेराव करूंगा। अच्छा, एक और बड़ा आरोप लगा था, जैसा कि हमें सुनने में आया, आपके इसको हमने थोड़ा बहुत जांच पड़ताल की, कहा जा रहा है कि प्रतिनिधि द्वारा तालाब पर भी अवैध कब्जा किया गया। जी। तो क्या इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अहम मुद्दा है और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार बनी है, जो ग्राम समाज की ज़मीन थी, खास करके तालाब की भूमि को जो है वो छुड़वाया जा रहा है, जो दबंगों के कब्जे में था। हमारे आसपास भी जो गांव है, कई गांव में नोटिस आई और अतिक्रमण को हटाया गया। हमारे यहाँ भी कम से कम कई बार ग्रामीणों के द्वारा, मेरे द्वारा भी प्रार्थना पत्र एसडीएम महोदय को दिया गया, जिला अधिकारी को दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत की गई। इतनी शिकायत हुई, इसके बावजूद भी तालाब गाटा संख्या 214 पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने शिकायत किया है, अगर कोई कार्रवाई होती है तो हमको अवगत कराना चाहिए। उसकी एक आख्या माननीय अधिकारी के महोदय के पास जाती है, उसके माध्यम से हमको सूचना मिलती है कि आपके आवेदन पर ये कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम तो मौके पर आए ही नहीं। हाँ, तहसील वो क्या कहते हैं लेखपाल और कानूनगो आए और वीडियोग्राफी करके कागज़ में तीसरी कर दिया। मैंने जब एसडीएम महोदय से इस संबंध में पूछा तालाब के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो तालाब तो पूरा है, लेकिन सच्चाई ये है कि तालाब जिसको वो पूरा दिखा रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। 2 तालाब एक में सटा हुआ है, तालाब गाटा संख्या 214 और तालाब गाटा संख्या 228 खा एक में सटा हुआ है। जो 228 खा है वो पूरब तरफ स्थित है, गांव से सटा हुआ है। उस पर ग्राम प्रधान, जो पूर्व ग्राम प्रधान थे और आज जो अनुज मिश्रा अपने आप को ग्राम प्रधान बोल रहे हैं, इनके पिताजी ओम प्रकाश मिश्रा ग्राम प्रधान थे। अपने शासन काल में ही उस 228 खा तालाब के गाटा नंबर पर पूरा कब्जा कर लिया है और उस पर भवन निर्माण कर लिया है। पूरा 228 खा तालाब ही ख़त्म हो गया है, विलुप्त हो गया है ही नहीं है। बिल्कुल, आपने जो भी ये आरोप लगाए हैं, ये तो कानून का काम है, जांच पड़ताल करेगा कानून, और अगर सही पाया जाता है तो अनुज मिश्रा के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी विनती है कि अगर आपके खिलाफ कोई गुंडा माफिया खड़ा हो जाता है तो आप एक्शन लेते हैं, आप उन्हें जेल में डाल देते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत गोड़वा में भी कुछ ऐसा हो रहा है। पूरे गाँव वालों के साथ अन्याय किया जा रहा है, गाँव वालों को आपकी सेवाएँ नहीं मिल पा रही हैं। गांव वाले आपका सपोर्ट समर्थन कैसे करेंगे, बड़ी चिंता की बात है, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। और विनती उनसे यही है कि लोगों को न्याय दिलाएं। बात यहां पर गणेश्वर प्रसाद चौहान जी की ही नहीं है, पूरे गांव की है, क्योंकि पूरा गांव परेशान है। तालाब पर अवैध कब्जे, जो प्रधान है उनके बेटे से मनरेगा में काम कराना, कई तरीके के मारपीट, दंगा फसाद, गांव में पूरा अराजकता का माहौल बना हुआ, जैसा कि गणेश्वर प्रसाद जी ने जो ये आरोप लगाए हैं। अब देखते हैं इसको लेकर के आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। हम आपका आखिरी कमेंट चाहते हैं और आखिरी कमेंट के साथ क्लोज करेंगे। आप आखिरी कमेंट ज़रूर दीजिए। जी, मैं ये जो ग्राम पंचायत गोड़वा का मामला है, ये ग्राम पंचायत गोड़वा का ही मामला नहीं है, ये ऐसी स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में है।
मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं और अपने यहाँ प्रशासन जनपद अयोध्या से और शासन उत्तर प्रदेश से मैं निवेदन करता हूं कि जो पंचायती राज अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है इसका सुचारू रूप से पालन करवाएं और जो ग्राम पंचायत बनी हुई है संविधान में अपने आप में ये क्या कहते हैं ये इसका भी एक सभा होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में 9 सदस्य, 11 सदस्य, 13 या 15 सदस्य और एक प्रधान होता है। ये भी एक मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, एक कैबिनेट होती है, ठीक है। तो अगर सदस्य हैं, प्रधान हैं, तो इनकी निरंतर जो है बैठक होनी चाहिए और जो भी प्रस्ताव हो वो बैठक के माध्यम से सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जो सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित हो उसी पर काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत सदस्य बना दिए गए और उनको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया और उसके बाद प्रधान या जो प्रधान प्रतिनिधि है वो अपने मन मुताबिक काम कर रहा है। दूसरी बात ये कि मैं प्रशासन से और शासन से, दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रधान प्रतिनिधि का क्या कोई प्राविधान है पंचायत राज एक्ट में? अगर पंचायत राज एक्ट में पंचायत प्रतिनिधि का कोई प्रावधान है तो पंचायती राज अधिनियम के तहत हमें ये बताएं कि किस एक्ट में, किस धारा में और किस उपधारा में प्रधान के स्थान पर प्रधान प्रतिनिधि का प्रावधान है। सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। जैसे कि राष्ट्रपति अगर मौजूद ना रहें तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं। अगर ऐसा ही कुछ है पंचायती राज में तो अवगत कराया जाए कि अगर प्रधान ना मौजूद रहें उस समय तो जो प्रतिनिधि है वो कार्यभार संभाले, तो इसके लिए अवगत कराया जाए। अगर कुछ है तो यही विनती है वहाँ के लोकल अधिकारियों से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गणेश्वर प्रसाद जी कि आपने गांव की समस्याओं को वर्णित किया और ये बहुत महान कार्य है कि आपने इसके जिम्मेदारी ली, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गांव समाज में जो बैठे रहते हैं लेकिन गांव की घटनाओं का जिक्र नहीं करते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं लास्ट में एक बात और रखना चाहता हूं कि आपने कहा कि ये गांव की जो समस्याएं हैं उसको आपने जो है एक जिम्मेदारी लेते हुए आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। तो ये अभी ये लड़ाई समाप्त नहीं होगी। अगर हमें न्याय नहीं मिला और उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय नहीं मिला, पंचायती राज अधिनियम के तहत काम नहीं हुआ, तो ये लड़ाई, मैं तो हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूँ, ठीक है, मैं जनहित याचिका भी दायर कर सकता हूँ और मैं ऐसा काम करूँगा आने वाले समय में कि उत्तर प्रदेश में एक नज़ीर बनेगी और नए सिरे से पंचायती राज अधिनियम के तहत फिर से जो है जो प्राविधान है उसके तहत लोग काम करने पर मजबूर होंगे और वो भी न्यायालय के माध्यम से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश्वर प्रसाद चौहान जी हमारे साथ थे, जो कि पृथ्वीराज प्रदेश अध्यक्ष हैं पृथ्वीराज चौहान सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के और लखनऊ हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। इन्होंने जन समस्याओं का यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरीके से विश्लेषण किया और उम्मीद करते हैं कि सरकार या फिर जो वहाँ का प्रशासन है वो ज़रूर इनका सहयोग करे, गाँव वालों का सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद।